वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम 10 अलग अलग स्कूल से टीचर वैकेंसी देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल की है, इसके अलावा और भी रेपुटेटेड स्कूल्स की वैकेंसी है, कुछ टाउनशिप से है, कुछ एक ही स्कूल के अलग अलग ब्रांचेस से वैकेंसीज़ है। तो टोटल मिलाकर 10 अलग अलग वैकेंसीज़ देखेंगे और इसे डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि आप अभी भी विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। तो पहली वैकेंसी दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है जो कि सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है और बहुत सारे लोग प्रिंसिपल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की अपडेट चाहते थे, तो वो इसलिए मैं इसे अपडेट कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसलिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे दिया है एट आउट प्रेस्टिजियस दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल टू बी अफिलिएटेड CBSE जोधपुर। ये स्कूल जो है जोधपुर की है, जोधपुर राजस्थान की। और यहाँ पर जो है प्रोफाइल दी हुई है हाईली एक्सपीरियंस्ड competent visionary educationist and a dynamic team leader with a progressive outlook to lead the school। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद एमएड BEd विद मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का एज अ प्रिंसिपल रेपुटेटेड CBSE स्कूल से। इसके अलावा एज जो यहाँ पे रखी गई है वो प्रेफर्ड एज 45 to 50 ईयर्स है। एमोल्यूमेंट्स दिए जाएंगे यहाँ पे। सैलरी नो कंसिस्ट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद एकोमोडेशन एंड अदर फैसिलिटीज़। एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा प्रिंसिपल को। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी। यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है ये देखिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अपना जो है डिटेल रिज्यूमे और लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ एंड इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स लेकर आपको मेल के थ्रू info@DSS शिखर .com पे आपको जो है .in पर आपको फॉरवर्ड करना होगा शिखर गर्ग करके। तो ये जो है जोधपुर की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई। अगली वैकेंसी जो है एक ही जगह से 3 अलग अलग ब्रांचेस से स्कूल से आई हुई है, तीनों की अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं सेशन 2024-25 के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल मैनेज बाय लक्ष्मण ज्ञानपति फाउंडेशन जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से इनवाइटेड किया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, और जिनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे पहला जो है अनंत स्कूल से रिक्रूटमेंट है, अनंत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल है, और नेक्स्ट थर्ड जो है वो लक्ष्मण ज्ञानपति स्कूल गुजराती मीडियम से है। दोनों ऊपर की जो दोनों स्कूल्स हैं अनंत स्कूल और इसके अलावा ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल, ये दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और लक्ष्मण ज्ञानपति जो है वो गुजराती मीडियम स्कूल है। और नॉन टीचिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अनंत स्कूल से रिक्रूटमेंट जो आई हुई है वो किस किस पोस्ट के लिए है। PRT इंग्लिश के लिए है, TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर के लिए, और PGT में इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है। PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BEd होना चाहिए, और बाकी सारे पोस्ट के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन विद इसके अलावा ग्रेजुएशन विद BEd होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस PRT एंड TGT के लिए है, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस PGT के लिए है। नेक्स्ट ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल में भी PRT इंग्लिश असिस्टेंट टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस एंड TGT इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है BEd या फिर ग्रेजुएशन के साथ BEd होना चाहिए, और साथ ही में CTET क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अनंत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है इसमें इन्होंने टेट नहीं मांगा है, बट इस ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल में CTET आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसके अलावा PGT केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद BEd होना चाहिए, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए किसी भी रेप्यूटेटेड CBSE स्कूल में। लक्ष्मण ज्ञानपति स्कूल से रिक्रूटमेंट है जो कि एक गुजराती मीडियम स्कूल है। इसमें स्पोकन
संस्कृत है, स्पोकन इंग्लिश है, इसके अलावा टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए और साथ ही में 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड में। फिजिकल एजुकेशन के लिए है जिसमें ग्रेजुएशन विद बीपीएड होना चाहिए, और पीजीटी के लिए मैथ के लिए रिक्रूटमेंट है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड होना चाहिए और साथ ही में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसे देख लीजिए। नॉन टीचिंग स्टाफ में डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट आईटी मैनेजर, क्लर्क, अकाउंट और अकाउंटेंट एंड लैब असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने स्कूल में होना चाहिए आपका। इसके अलावा सैलरी विल बी कंज्यूमरेट विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना होगा यहाँ पर sanskardham.org पर, ठीक है। इसके अलावा 7 डेज़ के अंदर में इसे फॉरवर्ड करना होगा। मैनेजमेंट शॉर्ट लिस्टेड करेगी आपको इंटरव्यू के लिए, देन आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अब इसका एड्रेस एक बार देख लीजिए। एड्रेस जो है वो संस्कार धाम कैंपस, भोपाल गुमा रोड, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। तो ये अहमदाबाद गुजरात की रिक्रूटमेंट है और भोपाल की है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहें तो वेबसाइट के लिंक पर जाकर भी बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कहाँ से आई हुई है। अगली वैकेंसी जो है ना बहुत अच्छी वैकेंसी है, टाउनशिप में है ये वैकेंसी। वॉक इन इंटरव्यू है बुरनपुर रिवरसाइड स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी से है। BRSES रिक्वायर्ड फॉर अ स्कूल अंडर द एजेस ऑफ BRSES के अंडर में ये स्कूल है। इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी दी हुई है। एलिजिबल कैंडिडेट में वॉक इन इंटरव्यू के लिए उन्होंने डेट एंड टाइम एंड वेन्यू मेंशन किया है नीचे। यहाँ पे देखिए पहली जो वैकेंसी है वो कोऑर्डिनेटर की है, कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने एकेडमिक में रखा है 10 पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर और साथ में बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का, 5 ईयर का एटलीस्ट आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइमरी सेक्शन में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इंचार्ज ऑफ प्राइमरी सेक्शन के लिए होना चाहिए। साथ ही में आपका सीटेड टेट प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने क्लियर किया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इसका इंटरव्यू की जो डेट है वो 26 मई है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखिए कहाँ से आई हुई है, वो टीचर्स फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आई हुई है, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सीटेट या टेट क्लियर किया है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। 26 मई को ये इसका भी इंटरव्यू है। कंप्यूटर साइंस में भी 26 को ही इंटरव्यू है। और ये जो है अलग अलग 3 स्कूल से वैकेंसीज़ हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट मैं आपको बता रही हूँ इसका जो है रिवरसाइड टाउनशिप, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से ये रिक्रूटमेंट है। वेस्ट बंगाल वर्धमान की ये रिक्रूटमेंट है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल का नेम भी दिया हुआ है, मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए मैंने ये आपको बता दिया कि कहाँ की वैकेंसी है, फिर से वैकेंसी को डिटेल में देख। अगली जो वैकेंसी है वो टीचर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए है, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस के लिए रिक्रूटमेंट है एंड सोशल साइंस के लिए है। और साथ ही में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंटरव्यू की डेट भी 26 मई को है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस एंड सोशल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही में बीएड होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनटीटी, सीटेट और टेट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें BCA, बीटेक कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो, साथ ही में बीएड किया हो 2 ईयर का, और टेट या सीटेट आपका क्लियर हो तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। 26 मई को इंटरव्यू है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें MA, BA इन फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद मिनिमम 7 to 8 ईयर ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में। और इसके अलावा जो कि इंस्टीट्यूशन होना चाहिए आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। इसकी भी इंटरव्यू 26 मई को है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है चाइल्ड काउंसलर, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी से,
डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेशर्स यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाइड, however preference will be given to a candidate who have an experience in counseling from a students। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर के लिए रिक्रूटमेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। सबकी इंटरव्यू जो है 26 मई को है। इसके अलावा ऑफिस स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है, IT स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है एंड फ्रंट ऑफिस स्टाफ के लिए भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे ये मैंने बताया जो वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए वो सारी। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और टीचिंग जो है वो रेगुलर पोस्ट होगी। इसके अलावा अनट्रेंड कैंडिडेट्स में बी कंसीडर्ड फॉर अ एड हॉक अपॉइंटमेंट अगेंस्ट लीव वैकेंसी ऑन अ एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से अगर अनट्रेंड टीचर हैं तो उन्हें एड हॉक पर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा स्केड्यूल फॉर वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन्होंने 26 मई रखा है बिटवीन 8 to 1 PM। वेन्यू जो है वो है बुरनपुर रिवरसाइड स्कूल बुरनपुर वेस्ट बंगाल बर्दवान की वैकेंसी है। सैलरी विल बी नॉट कंसीडर फॉर अ डिजर्विंग एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एज जो यहाँ पर रखी गई है वो 45 ईयर्स बिलो होनी चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगली जो यहाँ पे अपकमिंग स्कूल एट आसनसोल के लिए भी यहाँ पे कुछ जो है वैकेंसीज वगैरह दिखा रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 5th नंबर पे इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जैसे बायोडाटा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मार्कशीट क्लास 10th ऑनवर्ड्स। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए एज पर। इसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। 300 का आपका जो है इंटरव्यू में पेमेंट करना होगा ATM या डेबिट कार्ड के थ्रू आपका डिपॉजिट करनी होगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये जो वैकेंसी आई है इसे आसनसोल के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। अपकमिंग वैकेंसीज जो होगी आसनसोल के लिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करके भेजना होगा और उसे आपको रखा जा। जैसे एलिजिबल कैंडिडेट्स में वॉक इन इंटरव्यू ऑन द डेट एंड टाइम यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड बट आपको डेट एंड इंटरव्यू के लिए वहीं जाना होगा। बट अपकमिंग जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आसनसोल के लिए भी यहाँ पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये पूरी डिटेल ये जो है चितरंजन बुरनपुर वर्धमान की वैकेंसी है वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा आसनसोल की भी वैकेंसीज हैं जो कि अपकमिंग वैकेंसीज अपकमिंग स्कूल के लिए होगा। तो ये पूरी डिटेल थी। नेक्स्ट एक और वैकेंसी है उसे भी देख लेते। अगली वैकेंसी LPS ग्लोबल स्कूल से है जो कि आपको नोएडा से है, D196 सेक्टर 51 नोएडा से। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया है, वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया है lpsglobal.org पर। वाइस प्रिंसिपल के लिए PGTs में ऑल सब्जेक्ट, TGTs में ऑल सब्जेक्ट, हेड स्पेशल एजुकेशनल के नीड्स के लिए भी है रिक्रूटमेंट, हेड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए रिक्रूटमेंट। क्वालिफिकेशन जो है CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी एंड सैलरी जो है डिजर्विंग कैंडिडेट को ये देंगे अच्छी। इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, करियर्स में जाना है और आपको 7 डेज़ के अंदर में अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना होगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने दी है आपको टोटल 10 वैकेंसीज के बारे में। इसके अलावा कोई भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं, इससे मुझे आपको वैकेंसी शेयर करने में हेल्प मिलेगी। और भी वैकेंसीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।